दलाई लामा के 40 अनमोल वचन जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यदि आप ये सोचते हो कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हो तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। याद रखना, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल होते हैं। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। महानता सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने की बजाय आपकी गलतियों और आपकी कमियों को बताए। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम स्वयं अंदर से शांत न हो। जहां अज्ञानता हमारा शिक्षक हो वहां शांति आने की कोई संभावना नहीं होती। प्रेम और सहानुभूति आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। हमारी सहानुभूति को विकसित करना और उसे समझना ही हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। प्रसन्नता पहले से निर्मित चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। मैं सभी को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करता हूं। सच में हम पहले से ही एक दूसरे को गहराई से जानते हैं। मानव के रूप में हम सभी खुशी चाहते हैं, दुख नहीं। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार न दें। एक सच्चा सहानुभूति वाला रवैया तब भी नहीं बदलता जब दूसरे लोग आपको गुस्सा दिलाएं या दुखी करें। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा और शक्ति नहीं है, बल्कि सहानुभूति है। हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि खुशी कैसे मिलेगी। दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के लिए बैठकर बात करना है। मित्रता विश्वास पर निर्भर करती है, धन, शक्ति, शिक्षा या ज्ञान पर नहीं। भरोसा होगा तो ही दोस्ती होगी। हम जो करते हैं उसकी गुणवत्ता हमारी प्रेरणा पर निर्भर करती है। यही वजह है कि हमें यह सीखना होगा कि दयालु मन कैसे बनाएं। क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत हैं, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। मैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूं। सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि की स्वार्थी खोज में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। क्रोध आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है। हम धर्म और चिंतन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मानवता के बिना हम नहीं रह सकते। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। प्यार दुलार करने से हम दोस्त बनते हैं और अकेले रहने के खतरे को खत्म करते हैं। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखे। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करें। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। सभी मुख्य धर्मों का उद्देश्य सिर्फ बड़े से बड़े बाहरी मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि दिल में दयालुता और सहानुभूति का आंतरिक मंदिर बनाने से है। एक अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। दर्द आपको बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक बुरा बदलाव है। उस पीड़ा को ज्ञान में बदलो। मेरे लिए प्यार और सहानुभूति ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए हमें किसी धर्म पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है।
एक चम्मच में जो खाना होता है वह उसका स्वाद नहीं ले सकता है। उसी तरह मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को नहीं समझ पाता। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। वैश्विक शांति आंतरिक शांति से ही विकसित होती है। शांति का मतलब सिर्फ शोर शराबा ना होने से नहीं है। मेरे ख्याल से शांति मानवीय सहानुभूति का प्रत्यक्षीकरण है। अगर आप दूसरों की मदद करने में सक्षम है तो जरूर करिए, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती है, प्यार, कृपा और क्षमा। और महत्वपूर्ण बात यह कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे या अमीर हैं। जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते। कभी कभी कुछ इंसान थोड़ा कुछ कहकर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और कभी कभी लोग शांत रहकर भी बड़ा प्रभाव डाल जाते हैं।